हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि जो टेस्ट हुआ था इसमें काफ़ी बच्चों ने इस बार बहुत ही अच्छे अंक पाए हैं, बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आप लोग का परफॉर्मेंस जो था वो थोड़ा और बढ़िया ज़्यादा रहा है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों ने अच्छे अंक लाए। तो जो ये टेस्ट हुआ था उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उसकी एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज पे डायरेक्टली हम ध्यान देंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कुछ नियम हैं जिनको हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं। यद्यपि मैंने इन नियमों का एक अलग वीडियो बनाकर रखा है जिसमें आपको जेनेटिक केस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया सारे कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग वो वीडियोस देखिए, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। नहीं भी आता तो आइए मैं आपको शॉर्टकट में कुछ नियमों को समझा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि रोहन की किताब, तो यहां आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये किताब किसकी है? रोहन की है। तो अधिकार किसका होगा? रोहन का ही होगा। किताब रोहन की है तो अधिकार भी किसका होगा? रोहन का ही होगा। तो जिस चीज पर अधिकार किया जाता है, याद रखिएगा बच्चों, जिस चीज पर अधिकार किया जाता है उसे हम लोग नाम देते हैं पजेशन। क्या नाम देते हैं? पजेशन का नाम देते हैं। और जो अधिकार करने वाला होता है वो चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव, अर्थात जो अधिकार करने वाला होगा वो निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है। जैसे अगर कहें माइक का तार, तो माइक तार से रिलेटेड है कि नहीं? अर्थात कहने का मतलब माइक और तार में कुछ कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? जी हाँ, जरूर है। तो कहने का मतलब अधिकार करने वाला सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो यहाँ पे अधिकार करने वाला क्या है? एक लिविंग है। कोई क्या है? कोई लिविंग है। तो इस कंडीशन में जब अधिकार करने वाला नाउन, अर्थात जो अधिकार करेगा वो तो कोई ना कोई नाउन होगा या तो कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, तो कहने का मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जरूर। तो ये जो अधिकार करने वाला व्यक्ति है वो अगर लिविंग है, क्या है वो? लिविंग है, तो उसके लिए हम पजेशन कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तब उसके लिए पजेशन क्या? उस लिविंग नाउन को लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं? उस लिविंग नाउन को लिखते हैं, फिर उस लिविंग नाउन में ही एपॉस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। याद रहे कि अगर नाउन के लास्ट में एस आता है, क्या आता है? उस लिविंग नाउन के अंत में, उस लिविंग नाउन के अंत में अगर यस आ जाता है, क्या यस आ जाता है, तो केवल और केवल एपॉस्ट्रोफ ही लगता है, एस नहीं लगता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये क्या करेंगे? लिविंग नाउन को लिखेंगे, फिर एपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे और प्लस जिस पर उसका अधिकार प्रकट हो रहा है उस पजेशन को हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। आई होप आप लोग इतनी बात मेरी समझ गए होंगे। अब नॉन लिविंग की बात करें तो जब क्या हो? नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग होने पर हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम लोग पजेशन लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले पजेशन। पजेशन से मेरा अभिप्राय क्या है आप लोग को मैंने बताया, जिस चीज पर अधिकार होता है उसी को हम लोग पजेशन कहते हैं। तो पजेशन और प्लस एडजंक्ट ऑफ का यूज करते हैं और उसके बाद उस हम नाउन को लिखते हैं। तो ये चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। और लिविंग अगर है, अधिकार रखने वाला व्यक्ति लिविंग है, तो लिविंग नाउन प्लस एपॉस्ट्रोफ एस प्लस पजेशन। और अधिकार रखने वाला नाउन क्या है? नॉन लिविंग है, तो पहले पजेशन फिर ऑफ फिर नाउन का यूज हम करेंगे। तो आई होप आप लोग इतनी बात मेरी समझ गए होंगे। आइए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपका है, द कार्स व्हील इज पंक्चर्ड। ध्यान दीजिए, किसका व्हील है? कार का व्हील है। अधिकार कौन रख रहा है? एक लिविंग कि नॉन लिविंग? जी हाँ, आप कहेंगे कार तो नॉन लिविंग है, अर्थात कार पर ही व्हील का अधिकार है। सॉरी, व्हील पर ही किसका अधिकार है? कार का अधिकार है। तो कार जो है वो नॉन लिविंग है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो यहाँ पजेशन क्या है भाई? व्हील। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? सबसे पहले लिखेंगे द व्हील, द व्हील। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है? जी हाँ, बहुत सही। अब हमको क्या लिखना है? ऑफ लिखना है। फिर उसके बाद जिस चीज का अधिकार हो रहा है उस नाउन को हमें लिख देना है। कार का अधिकार व्हील पे हो रहा है तो हमने यहाँ पे उस नाउन के रूप में कार को लिख दिया। आगे क्या सेंटेंस रहेगा? इज पंक्चर्ड। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर अधिकार कोई लिविंग का है
तब तो उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करके पोजीशन को लिखेंगे, और अगर आपका नॉन लिविंग है तो पहले पोजीशन फिर ऑफ, फिर उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। अगला देखते हैं द पेपर्स कलर। पेपर क्या है भाई, पेपर आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है? जी हाँ, आप कहेंगे नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द कलर ऑफ पेपर इज व्हाइट। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दिस इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। यहां देखिए ऑफ का जहां यूज किया जाए समझ जाइए कि उसके बाद क्या है, ये नाउन है और ये आपका क्या है, ये आपका पोजीशन है। ठीक, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए पोजीशन ऑफ और नाउन का यूज किया गया है, लेकिन नाउन हमारा क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, हमको ये देखना है। नाउन हमारा क्या है, स्टूडेंट, अर्थात लिविंग है। तो लिविंग है तो ये स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, तब क्या होना चाहिए, लिविंग का स्ट्रक्चर। क्या करते हैं हम, उसी लिविंग नाउन में एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे पोजीशन का यूज करते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, दिस इज नॉट, पहले नाउन लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा कि अगर नाउन के अंत में क्या आता है, एस आता है, तो उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं, केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं, एस इसके साथ नहीं लगाते हैं। ठीक, क्यों नहीं लगाते हैं, वीडियोज में मैंने आपको बताया, हिसिंग साउंड आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स, अर्थात स्टूडेंट्स नाउन के अंत में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसलिए जब नाउन के अंत में एस आए तो हम लोग केवल और केवल क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं, आगे एस का यूज नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पोजीशन लिख देंगे क्या, प्रॉब्लम। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरह के सेंटेंसेज में। एस अगर आए तो आगे क्या आपको क्या लगाना है, केवल और केवल क्या लगाना है, आपको एपोस्ट्रोफी ही लगाना है, एस का यूज नहीं करना है। टुडे आई एम गोइंग टू गर्ल्स कॉलेज। चलिए आगे के सेंटेंस को हम लोग हूबहू ऐसे लिख देते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू ए। अब यहाँ देखिए गर्ल्स कॉलेज, कॉलेज किसी एक लड़की का होगा, जी नहीं। आप कहेंगे क्या, अगर गर्ल्स कॉलेज है तो वहां पे कई लड़कियां पढ़ेंगी, अर्थात ये जो गर्ल दिया गया गर्ल नहीं होकर के ये क्या होगा, गर्ल्स होगा। पहली बात तो ये हुई। अब अगर गर्ल्स आ गया तो आगे एपोस्ट्रोफी लगेगा कि एपोस्ट्रोफी एस लगेगा साथ में, तो आपको ये देखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे लास्ट में एस आ रहा है, इसलिए इसमें केवल और केवल क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ही लगा, इसलिए एस लगा दिए। अब यहाँ देखिए पोजीशन किसका, गर्ल्स, आपकी नाउन है, नाउन क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, जी आप कहेंगे लिविंग है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया गया है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे एस नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नाउन में एस लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरह का अगर आपको वर्ड दिखे जिसमें क्या हो, जिस नाउन में आपका एस लगा हुआ मिले ऑलरेडी, तो उसमें हम केवल एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं, आगे एस का यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात होगी। जैसे लिख रहे हैं मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल इज वेरी फार। यहां पे आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था दो पोजीशन, सेपरेट पोजीशन और कॉमन पोजीशन। कॉमन क्या है समझ लीजिए, कॉमन का मतलब अगर किसी पोजीशन पर दो व्यक्तियों का अधिकार है, ठीक, जैसे नाउन वन हमने ले लिया, ठीक, और उनको एंड से जोड़ दिया, और उसके बाद नाउन टू, और जो आने वाला पोजीशन है, आने वाला क्या है, पोजीशन, उस पर नाउन वन का भी अधिकार है और नाउन टू का भी अधिकार है। कहने का मतलब क्या कि नाउन वन का अधिकार पोजीशन पर भी है और नाउन टू का भी अधिकार पोजीशन पर। जैसे मैं कहूं कि आप और हम स्कूल जाते हैं, तो आप भी स्कूल जाते हो, सपोज दैट मेरा स्कूल और आपका स्कूल दोनों एक ही है, तो इसका मतलब क्या, उस स्कूल पर जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्कूल हम दोनों का है, आपका भी है और मेरा भी है, क्योंकि दोनों लोग एक का एक ही स्कूल है। तो कहने का मतलब उस कंडीशन में वो स्कूल वाला जो पोजीशन हुआ वो आपका भी हुआ और मेरा भी हुआ, अर्थात हम और आप दोनों हो गए कि नहीं हो गए, जी हाँ बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि जब ऐसी कंडीशन बने जब पोजीशन दोनों का हो, तब उस कंडीशन में केवल और केवल दूसरे नाउन में ही हम लोग एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। याद रखिएगा कि जब दो नाउन का एक ही पोजीशन पर अधिकार हो
तो उस कंडीशन में हम दूसरे नाउन में ही एपॉस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। अब बात करते हैं सेपरेट पोजीशन की। सेपरेट पोजीशन में क्या होता है, नाउन 1 और नाउन 2 को हमने क्या कर दिया, एंड से जोड़ दिया। ठीक, अब आगे पोजीशन है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, नाउन 1 का ये अलग पोजीशन है, नाउन 2 का अलग पोजीशन है। ठीक, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये हस्बैंड है। ठीक, ये कौन है, हस्बैंड है, और ये एक लड़की है। ठीक, इसको हम लोग गर्ल 2 बोल देते हैं, इसको गर्ल 1 बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, पहली लड़की का भी हस्बैंड यही होगा, दूसरी लड़की का भी हस्बैंड यही होगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस लड़की का हस्बैंड कोई और होगा, इस लड़की का हस्बैंड कोई और होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसको पहचानने के लिए करते क्या है, जहां भी आपका सेपरेट पोजीशन का प्रयोग होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो पोजीशन होगा वो सदैव कौन से फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा, जी हाँ, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। उस कंडीशन में जब हमको दोनों का अलग अलग पोजीशन दिखाना हो, जैसे गीता का हस्बैंड कोई और, सीता का हस्बैंड और, मैंने आपको वीडियोस में बताया था गीता का हस्बैंड कोई और है, सीता का हस्बैंड कोई और है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के हस्बैंड अलग अलग, अर्थात पोजीशन अलग अलग। उस कंडीशन में दोनों के हस्बैंड को अलग अलग दिखाने के लिए हमें दोनों नाउन के बाद एपॉस्ट्रॉफ एस लगाना होता है। इस चीज को गहराई से समझिए। जब पोजीशन एक हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, सेकंड नाउन के बाद ही एपॉस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। और जब पोजीशन क्या हो, दोनों का अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं हम लोग, पहले नाउन के बाद भी एपॉस्ट्रॉफ एस, दूसरे नाउन के बाद भी एपॉस्ट्रॉफ एस। अब आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल, यहां पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि यहां जो स्कूल दिया गया है ये आपका सिंगुलर है। मैंने अभी क्या बताया कि सेपरेट में आने वाला पोजीशन सदैव क्या होता है, प्लूरल ही होता है, ये सिंगुलर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये प्लूरल नहीं है, तो इसका मतलब यहां सेपरेट नहीं है, क्योंकि सेपरेट में क्या होता है, प्लूरल पोजीशन होता है। लेकिन यहां पे जो पोजीशन है वो आपका क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से ये आपका कौन सा पोजीशन होगा, कॉमन पोजीशन होगा। इसलिए यहां मोहन पे लगे हुए एपॉस्ट्रॉफ को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन एंड सोहन्स स्कूल इज वेरी फार। बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूं कि जब कभी भी आपको पोजीशन किस में मिल जाए, पोजीशन आपको प्लूरल मिल जाए, ठीक, तो आप ये समझिए कि वो आपका सेपरेट भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है, लेकिन केवल सिंगुलर मिल रहा है। आपका पोजीशन क्या, सिंगुलर ही मिलता है, तो 101% वो आपका कौन सा पोजीशन होगा, कॉमन पोजीशन होगा। कब, जब आपका पोजीशन क्या हो, सिंगुलर हो। जब आपका पोजीशन सिंगुलर हो तो उस कंडीशन में आपको कौन से पोजीशन का यूज करना है, कॉमन का। रूल क्या होता है, सेकंड वाले नाउन के बाद ही एपॉस्ट्रॉफ एस लगता है। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब प्लूरल में क्या होता है, आइए मैं इसको भी समझाता हूं। यहां देखिए अगला क्या है, पिंकू एंड रिंकूज हाउसेज। हाउसेज अर्थात कहने का मतलब यहां पे जो हाउस आया ये आपका क्या है, प्लूरल है। क्या है आपका, प्लूरल है। तो यहां पे ये क्या, ये आपका कॉमन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। लेकिन हमको ध्यान देना होगा कि ये क्या है, आखिर में कॉमन है कि प्लूरल है। यहां पे आगे हम बात करेंगे कि पिंकू एंड रिंकू, पिंकू और रिंकू दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इनका अलग अलग घर भी तो होगा, इनका अलग अलग घर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आगे देखिए आर का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में तो है, तो प्लूरल में होगा तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। अगर प्लूरल है तो आपको दोनों नाउन के बाद एपॉस्ट्रॉफ एस लगाना है। ये 90% सेंटेंसेज में देखा जाता है। अगर आपका पोजीशन प्लूरल है तो आपको दोनों नाउन के बाद एपॉस्ट्रॉफ एस लगाना है, और अगर सिंगुलर है तो आप क्या करोगे, सेकंड नाउन के बाद ही एपॉस्ट्रॉफ एस लगाओगे। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पिंकू के बाद भी क्या लगेगा, एपॉस्ट्रॉफ एस, एंड रिंकू के बाद तो एपॉस्ट्रॉफ एस लगा ही है, ठीक। हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो आयो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ आपके जैसे स्टेप्सन, ठीक, सिस्टर
इन लॉ, ठीक, मदर इन लॉ, ठीक, और इस तरह से व्हाइट बोर्ड, ठीक, ब्लैक बोर्ड। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम कंपाउंड नाउन की संज्ञा देते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के बनते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर के बने हुए शब्द, ठीक, जिनका अपना कोई अलग मीनिंग होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन का रूल ये होता है कि कंपाउंड नाउन के सबसे लास्ट वाले वर्ड में ही हम लोग क्या लगाते हैं? एपॉस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप और सन, दो को मिलाकर के एक अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक। सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे तीन वर्ड को मिलाकर के एक अलग नई मीनिंग बन रही। मदर इन लॉ में ये अलग। व्हाइट बोर्ड, बोर्ड का मतलब जानते हो, व्हाइट का मतलब सफेद, सफेद और बोर्ड दोनों को मिलाकर के क्या? व्हाइट बोर्ड बना हुआ। तो ये क्या एक अलग नाम है कि नहीं है? आप लोग कहेंगे जी हाँ नाम है। तो कहने का मतलब क्या? ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के बने होते हैं और उनका अपना अलग मीनिंग होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में समास कहते हैं। और इस तरह का जब सेंटेंस मिले, किसी भी सेंटेंस में आपको देखा मिल जाए और पोजीशन का यूज करने की बात करें, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? वहां पे सबसे लास्ट वाले में क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाले में वही रूल, अगर हमको एपॉस्ट्रॉफ एस लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाले वर्ड में ही हम लोग एपॉस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। माई सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड तो ला है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर में ही एस लगा दिया गया। सो दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माई सिस्टर इन लॉज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउस तो निर्जीव है, सिस्टर इन लॉ सजीव है। तो आपको यहां हाउस नहीं देखना है, पोजीशन कुछ भी हो, पोजीशन सजीव हो या निर्जीव हो, आपको यह देखना है कि अधिकार करने का काम कौन कर रहा है। अधिकार में रखने वाला व्यक्ति अगर सजीव है तो ये एपॉस्ट्रॉफ एस, और अधिकार में रखने वाला व्यक्ति अगर निर्जीव है अर्थात नॉन लिविंग है तो आपको ऑफ का यूज करना है, पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज करना है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए। यहां पे देखिए अधिकार किसका है? सिस्टर इन लॉ का है। किस पर? हाउस पर। तो ये तो हाउस आपका पोजीशन हो गया, पोजीशन कुछ भी हो चलेगा, लेकिन आपका जो नाउन होना चाहिए वो आपका लिविंग है तो एपॉस्ट्रॉफ एस लगेगा। और अगर जैसे यहाँ पे नॉन लिविंग है, ठीक, कार देखिए नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? ऑफ का यूज किया गया। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तब तक आप लोग इस सेंटेंस को मिलाइए और बहुत अच्छे तरीके से सारे सेंटेंस को देखिए कि कहाँ पे हमने क्या गलतियां की है, विचार कीजिए और इसको नोट कीजिए। तब तक के लिए टेक योर टाइम। आइए तो अब कुछ आगे के सेंटेंसेस को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है? टैगोर्स द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि। याद रखिएगा, कुछ और नियमों को भी आप लोग जाने रहिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अपोजिशन का यूज किया जाता है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक नाउन की एक फ्रेज के रूप में अलग से उसकी जब कोई विशेषता बताई जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए टैगोर एक नाउन है, इनकी एक अलग विशेषता बताएगी द पोएट्स फेमस बुक, ठीक। तो यहाँ पे ये अलग चीजों का प्रयोग किया गया। यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो पोएट है ये कौन है? टैगोर। अर्थात दोनों ही नाउन क्या हैं? एक ही हैं, लेकिन इनको किस में यूज किया गया है? अपोजिशन। जब दोनों ही नाउन एक ही हो और उनको अलग अलग करके बताया गया हो तो उसे हम कहते हैं क्या? फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। जब इस तरह का प्रयोग हो तो जो अपोजिशन वाला आपका नाउन होता है उसी में हम लोग पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक। तो उसी को हम लोग पजेसिव केस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए टैगोर वाला तो हम लोग हटा देंगे, ठीक। क्यों हटा देंगे? क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो आपका अपोजिशन में होगा जो नाउन, उसी को हम लोग पजेसिव केस में बनाएंगे। तो टैगोर हो गया, उसके बाद क्या? द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि,
ठीक, याद रखिएगा कि जब अपोजिशन का यूज हो तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाले नाउन को छोड़ करके जो आपका अपोजिशन वाला नाउन होता है उसी में हम लोग पजेशन का यूज करते हैं, अर्थात उसी को हम लोग पजेसिव केस बनाते हैं। यहाँ फेमस बुक अलग अलग नहीं है, फेमस बुक एक ही में है। ठीक, इसकी विशेषता बता रहा, एडजेक्टिव है ये आपका, तो एडजेक्टिव को हम लोग अलग नहीं करेंगे, इसी में रहने देंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। रियाज सिस्टर वॉच इज लॉस्ट। अब रूल दूसरा आगे जो है उसको समझिए। ये कहता है रूल कि बार बार एक ही बात सीक्वेंस में पजेशन का यूज नहीं, अर्थात एक के बाद एक पजेशन का यूज नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो बार पास्ट ऑफ एस का यूज किया गया, अर्थात एक साथ एक ही प्रकार के पजेशन का यूज हुआ, जो कि क्या है, नियमतः गलत है। तो इसको सही क्या करेंगे हम, आइए इसको समझते हैं। इस समय हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस पजेशन को लिख देते हैं। ठीक, जैसे वॉच है तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे द वॉच, द वॉच। अब इस दूसरे वाले जो दूसरे नाउन में जो आपका पजेशन लगा हुआ है, पजेसिव लगा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, ऑफ में चेंज करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पजेशन रहेगा, जिस चीज पर पजेशन है उस पजेशन को सबसे पहले लिखना है, फिर दूसरे नाउन के ए पास्ट ऑफ एस को ऑफ में बदल देना है। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा रियाज सिस्टर। अब इसको पुनः वैसे ही लिख देना है। क्या बचा आपका, रियाज सिस्टर, ये तो बचा था क्योंकि यहाँ का पास्ट ऑफ एस किसमें बदल गया था, ऑफ में, तो केवल और केवल क्या बचा, रियाज सिस्टर। तो ये बन क्या गया आपका, द वॉच ऑफ रियाज सिस्टर इज लॉस्ट। करना क्या था, मैंने आपको बता दिया कि दूसरा सेंटेंस है, इसी को हम समझ लेते हैं। और यहाँ पे कलर आपका पोजीशन हुआ। ठीक, तो यहाँ कलर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो लिख देंगे क्या, द कलर। अब ये दूसरे वाले नाउन के ए पास्ट ऑफ एस को हम लोग आप में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी बचे हुए जो भी आपके नाउन है उनको हूबहू ऐसे हम लिख देंगे। क्या है, रोहन्स शर्ट है, तो हम लोग इसको लिख देंगे। कुछ लोग शर्ट रोहन्स लिख देते हैं, ये गलत हो गया, आपको आगे से पूरा चीज लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, रोहन्स शर्ट इज नाइस। क्या किया हमने, सबसे पहले पोजीशन को लिखा, फिर उसके बाद ए पास्ट ऑफ एस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आप में। किसके पास्ट ऑफ एस को, दूसरे नाउन के पास्ट ऑफ एस को। पहले नाउन में पास्ट ऑफ एस लगा ही है, अब दूसरा नाउन का ए पास्ट ऑफ एस हट गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे शर्ट लिख देंगे। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, दिस बुक इज योर्स। योर्स दिया गया, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए योर आपका क्या है, पजेसिव वर्ड है, और पजेसिव वर्ड बिना किसी नाउन के नहीं आता। पजेसिव वर्ड अगर आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। इसका मतलब यहाँ पे योर तो हो नहीं सकता, फिर क्या होगा, क्या योर्स आपका कहना सही है, योर्स, योर का मतलब आपका, और इस पजेशन जो आपका पजेसिव केस जो है इसका मतलब भी का, तो आपका का, आप काका, आप काका, आप मामा, आप दादा, नाना, गलत हो गया ना भाई। तो योर्स भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो कहने का मतलब फिर क्या रहेगा, फिर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, योर्स का यूज किया जाएगा। मैंने क्यों बताया कि योर क्यों नहीं रहेगा, काफी बच्चे योर लिखे हैं, तो याद रखिए योर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कभी भी आपका पजेसिव वर्ड आएगा तो उसके साथ उसके आगे कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा। जैसे दिस बुक इज माई अगर बोले तो ये गलत है। यहाँ पे हमको क्या, यहाँ पे माई नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइन। दिस बुक इज माइन। अब ये क्या माजरा है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए कि योर का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि पजेशन कभी भी किसके साथ, हमेशा किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है। तो यहाँ पे नाउन तो आगे कोई नहीं, इसलिए यहाँ पे योर का यूज नहीं किया जाएगा। योर्स क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि पजेसिव, इसका भी मतलब क्या हो गया, का हो गया, और योर का मतलब भी का हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, तो होगा क्या, फिर योर्स होगा। इसलिए सेंटेंस का क्या सही होगा, दिस बुक इज योर्स। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, पजेसिव वर्ड विदाउट नाउन नहीं आता है, और योर्स का प्रयोग ये आपका अपने आप में पूरा पूरा वर्ड ही गलत है, इसलिए क्या रहेगा, योर्स रहेगा। ठीक, जैसे दिस बुक इज माइन ही होगा, दिस बुक इज माइन होगा। द टेबल्स लेग, अगला सेंटेंस है द टेबल्स लेग। टेबल, टेबल का पोजीशन हाइट, सॉरी लेग नहीं हाइट है, तो टेबल्स हाइट। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि टेबल सजीव है निर्जीव, जी हाँ आप कहेंगे नॉन लिविंग, निर्जीव है, तो यहाँ पे क्या, पोजीशन प्लस ऑफ प्लस क्या होगा, नाउन का यूज होगा, तो हो जाएगा क्या, द हाइट ऑफ टेबल इज
राइटिंग थोड़ी सी आप लोग समझे रहिएगा भाई, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है। 3 feet। आइए आप लोग ये समझ जाएंगे। आइए, सेंटेंस काफी बच्चों ने गलत किया है, इसको हम देख लेते हैं। Nowadays the girls are going to the beauty parlor for fashion sake। काफी बच्चों ने गलत किया, पता नहीं ये सही बात तो नहीं है, इसलिए गलत कर दिए हैं। यहां पे हमको ये देखना होगा, यहां पे पूरा सेंटेंस यहां तक पूरा आपका सही है, गलती केवल इन्हीं दोनों वर्ड में है। क्या है आइए समझते हैं। यहां पर ए पास्ट ऑफ एस का मतलब क्या हो गया, का, और सेक का मतलब क्या होता है, के वास्ते या के लिए। सेक का मतलब क्या होता है, के लिए या के वास्ते। जैसे फार का मतलब के लिए नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पे सेक का मतलब भी क्या होता है, के लिए या के वास्ते। तो फैशन का के वास्ते, अगर हम लोग फैशन सेक लिखते हैं, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, वहां का इसका अर्थ निकलेगा क्या, कि फैशन का के वास्ते। और कुछ बच्चे इसको ये लिख दिए हैं, बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपना दिमाग लगाया, सेक ऑफ दी फैशन, कुछ बच्चे ऐड लिख दिए हैं। तो इसका मतलब भी भाई गलत हो गया। इसका भी मतलब का, इसका मतलब के, और यहां पर भी इसका मतलब के लिए, ठीक, और फैशन का मतलब भी क्या हो गया, फैशन। तो फैशन के लिए, फैशन के लिए तो ये कहने का मतलब क्या, ये आपका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहां पे आपका पास्ट ऑफ एस रहेगा ही नहीं, ठीक। तो यहां पे आपका पास्ट ऑफ एस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे जो आपका सेक है वो ऑलरेडी के का अर्थ दे रहा है। याद रखिए, जो पजेशन हम लोग जोड़ते था, जो पजेसिव केस है, पास्ट ऑफ एस या ऑफ का यूज हम लोग करते हैं, वो हमें क्या अर्थ देता है, वो हमें का, के या की का अर्थ देता है, जो कि ऑलरेडी यहां पर है। इसलिए यहां पे हम लोग ए पास्ट ऑफ न तो एस का प्रयोग करेंगे, ना ही हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाउअडेज द गर्ल्स आर गोइंग टू द ब्यूटी पार्लर फॉर फैशन सेक। यहां पे पास्ट ऑफ एस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि सेक अपने आप में ही के का अर्थ दे रहा है, ठीक। इसलिए यहां पे पुनः के का अर्थ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सीता, सीता का फ्रेंड अर्थात सीता कौन है, सीता आपकी लिविंग है, इसलिए यहां पे जो आपका जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, सीताज फ्रेंड। सीताज फ्रेंड, कुछ बच्चे यहां पे ए लगा दिए हैं, वो बहुत सुटेबल नहीं है। तो सीताज फ्रेंड वाज ऑन दी ट्रेन, क्योंकि हमने फ्रेंड लिख दिया तो वैसे ही आपका सिंगुलर हो गया। तो सीताज फ्रेंड वाज ऑन दी ट्रेन। तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा, सीताज फ्रेंड वाज ऑन दी ट्रेन। तो आई आप लोग ये सेंटेंस भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए आप लोगों ने कहाँ और कैसी गलती कर दी थी, जो आपको आगे नहीं करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग विचार कीजिए और इसको नोट कीजिए। टेक योर टाइम। आइए अब आगे के कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। जैसे 15 नंबर सेंटेंस है, कुछ बच्चे इसमें गलतियां किए हैं। जैसे कह रहा है कि अ वीक हॉलीडे इज नॉट सफिशिएंट फॉर दी चिल्ड्रन। यहां देखिए, इसका अगर अर्थ हम लोग निकालते हैं तो एक सप्ताह छुट्टी, एक सप्ताह की छुट्टी कहें तब सही होगा, कि एक सप्ताह छुट्टी करें तब सही होगा। हम लोग कहेंगे एक सप्ताह की छुट्टी, तब तो सही होगा। इसका मतलब यहां पे का, की, के का अर्थ कहीं दिया नहीं गया है। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अ वीक्स हॉलीडे। ध्यान रखिए, कुछ बच्चे इसको वीक्स बना दिए, तो वीक्स क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज यहां पे अ वीक ये अपने आप में सिंगुलर, ए अगर लग गया इसका मतलब आगे आने वाला नाउन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आपका ए यहां पर लगा हुआ है। सो यहां पे आपका क्या रहेगा, वीक ही रहेगा, बस इसमें क्या ए पास्ट ऑफ एस जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक सप्ताह छुट्टी नहीं कहते, हम लोग कहते हैं एक सप्ताह की छुट्टी हुई है। तो यहां पे आप इस बात को समझिए, तो ये हो जाएगा क्या, अ वीक्स हॉलीडे, आगे वही सेंटेंस रहेगा, इज sufficient for the children. He broke the house's windows. House's windows, houses इसमें क्या नाउन, कौन सा नाउन है, यहां आगे तो वही रहेगा, he broke the। अब house's windows इसी में आपको समझना है। तो house's window, हाउस आपका नॉन लिविंग, इसलिए यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका पोजीशन आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। तो विंडोज ऑफ हाउस, ये आपका सही हो गया। योर स्टेप्स ब्रदर, आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ योर है तो योर, और उसके बाद देखिए स्टेप्स ब्रदर, तो यहाँ पे स्टेप्स नहीं रहेगा, यहाँ पे स्टेप ब्रदर्स रहेगा। तो यहाँ पे
स्टेप ब्रदर्स लिखेंगे, जॉब इज नॉट गुड। ठीक, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कंपाउंड नाउन का रूल होता है कि लास्ट वाले वर्ड में ही हम लोग एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। आगे देखते हैं, दिस वेल्स वाटर इज डर्टी। यहाँ पे देखिए वेल आपका क्या है, वेल आपका नॉन लिविंग है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन, द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। ये सेंटेंस आपका सही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, द वाटर ऑफ वेल दिस, तो ये नहीं होगा आपका, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ, दिस वेल इसी के साथ ही जुड़ा हुआ, इसलिए ये इसी के साथ ही आएगा, इसी के वेल के पहले ही आएगा, वेल के बाद नहीं आएगा। तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। आगे क्या, ग्रैंडफादर ऑफ अर्पिता इज इल। अर्पिता के ग्रैंडफादर है, इसका मतलब अर्पिता लिविंग है। सो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, एपोस्ट्रोफ का यूज किया जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अर्पिता आज ग्रैंड फादर इज इल। ठीक, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा लोगों ने गलत किया है। टुडे न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। टुडे का मतलब क्या होता है, आज, और न्यूज़पेपर का मतलब अखबार। आज अखबार देता है, अस का मतलब हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ढेर सारी इंफॉर्मेशन। आज अखबार हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्या अर्थ निकल रहा सही में, जी नहीं। हम लोग क्या कहेंगे, ये ना कह करके कि आज अखबार हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है, ये नहीं कहेंगे। सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, हम ये कहेंगे कि आज का अखबार हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो आज का लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये लिख देंगे क्या, टुडेज न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप लोग ये कहोगे कि यहाँ पे तो कोई लिविंग चीज है नहीं, तो आपने एपोस्ट्रोफ एस क्यों लगा दिया। तो मैंने बताया था आपको, टाइम, प्लेस, अर्थात कुल मिलाकर के कुछ ऐसे चीजें होती हैं जहां पे हमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, वहां पे ऑफ का यूज नहीं करते हैं। वो क्या थी, वीडियोस में मैंने बताया है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। उस चीज को आप लोग जाकर के वीडियोस में देखिए कि क्या चीजें हैं अपवाद स्वरूप जिनके लिए हम लोग क्या नहीं यूज करते हैं, हम लोग ऑफ नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस। तो समय के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफ एस यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे टुडे के साथ क्या लगा है, एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ। अगला सेंटेंस देखेंगे, अ लॉट्स पीपल। तो लॉट नहीं होता, ए लॉट ऑफ होता है। अक्सर आप लोग सुने होंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ए लॉट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, तो ए लॉट ऑफ होगा। आगे देखते हैं, हु हैज ब्रोकन द रूम्स डोर। ये सेंटेंस आपके नाम, आप लोग इसको कीजिएगा तो ये बनेगा क्या आपका, हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ रूम। ठीक, क्यों बन गया, क्योंकि रूम और डोर आपका इसमें क्या हो रहा है भाई, नॉन लिविंग हो रहा है, तो ऑफ का यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस आपके नाम, आप लोग खुद से कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको समझिए, नोट कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए, टेक योर टाइम। आइए अब अंतिम के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि द ओल्ड मैन लाइक कुमार सानू एंड अनूप जलोटाज सॉन्ग। मैंने क्या कहा था कि अगर पोजीशन आपका प्लूरल होगा तो आपको 101% वहां पे क्या लगाना है, वहां पे आपको सेपरेट पोजीशन का यूज करना है। यहां देखिए सॉन्ग्स है, अर्थात पोजीशन का प्लूरल है, इसलिए यहां पर कुमार सानू में भी एपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। राम एंड श्याम्स फादर्स, यहां भी आपका क्या, आपका जो आने वाला पोजीशन है वो आपका क्या है, प्लूरल है। सो यहां राम में भी क्या लगेगा, एस। क्यों, क्योंकि आने वाला पोजीशन अगर प्लूरल हो तो वहां पे 90% मैंने बताया कि क्या होता है, सेपरेट पोजीशन ही होता है। तो सेपरेट पोजीशन में क्या करते हैं, दोनों नाउन के बाद ही हम लोग एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। राम के बाद भी एपोस्ट्रोफ एस लग गया और श्याम के बाद भी एपोस्ट्रोफ एस लगा ही है पहले से। तो सिस्टर ऑफ प्राची को हम लोग क्या लिख देंगे, प्राची सिस्टर। ठीक, आगे क्या वही रहेगा, इज 12 ईयर ओल्ड। तो ये आपका सही हो गया होगा। आगे देखते हैं, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 इयर्स डिग्री कॉलेज। ये बहुत बच्चों ने गलतियां की इसमें, आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ, यहां तक कोई गलती नहीं है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ यहां तक कोई गलती नहीं है, और 3 में भी कोई गलती नहीं है। अब अगर 3 है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 है तो आगे जो भी आपका नाउन आ गया वो तो प्लूरल होगा, क्योंकि 3 1 2 से अधिक हो गया, 1 से अधिक होगा, तो 1 से अधिक आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा,
प्लूरल होगा तो यहाँ पे सर्वप्रथम तो क्या रहेगा, सर्वप्रथम तो हम लोग ये लिखेंगे 3 ईयर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 ईयर्स लिखेंगे। अब आप इसमें ये बताइए कि क्या ऑफ का यूज करेंगे आपकी ए पास्ट ऑफ एस? बताइए आप लोग सोचिए, ए पास्ट ऑफ एस का यूज करना है या ऑफ का यूज करना है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ईयर की बात हो रही है, समय को प्रदर्शित कर रहा है, तो टाइम को जो इंडिकेट्स करे वहां पे हम लोग ए पास्ट ऑफ एस लगाते हैं। ऐसा मैंने आपको अपवाद में बताया था कि कुछ अपवाद दिए गए, उन अपवाद का मैंने एक निचोड़ निकाला था। क्या मैंने बताया था? पर्सोनिफिकेशन। ठीक, तो उसको आप लोग वीडियोज में देख करके बहुत ही गहरे तरीके से उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ आपको ये देखना है ये टाइम है, इसलिए यहाँ पे पास्ट ऑफ एस ही लगेगा। अब यहाँ पे पास्ट ऑफ एस लगा दे तो क्या ये सही है गलत है? जी हाँ, आप कहेंगे गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यस है, इसलिए यहाँ पे केवल क्या लगेगा? ए पास्ट ऑफ एस ही लगेगा, और आगे जो भी चीजें हैं वो जुड़ जाएंगी। ठीक, तो 3 ईयर्स डिग्री कॉलेज होगा, क्योंकि 3 ईयर है तो 3 साल नहीं लिखे, 3 सालों का लिख रहे हैं ना, 3 सालों का डिग्री कॉलेज, तो यहाँ पे ये आपका सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये ईयर्स होगा और इसमें पास्ट ऑफ एस ना लग करके केवल ए पास्ट ऑफ ही लगेगा। आगे देखते हैं 27 नंबर, दीज आर। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया है, यहाँ पहले 26 मैंने दिया, बाद में 25 दिया, इसको देखे रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। 27 में देखिए, दीज आर द बॉयज पेंसिल्स, दीज आर द तक सारा कुछ सिस्टम सही, मामला फिट है। आगे यही गलत है, बॉयज पेंसिल में क्या हो जाएगा? आगे एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे केवल ए पास्ट ऑफ ही लगेगा, तो हो जाएगा क्या? दीज और, ठीक, दीज आर द बॉयज पेंसिल हो जाएगा। आगे माई पेरेंट्स कार में ये क्या होगा? माई पेरेंट्स कार हो जाएगा। इसको 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका क्या बना कि इसी के बाद ए पास्ट ऑफ ही लगा देंगे। दूसरा तरीका क्या हुआ, यहां से एस हटा करके ए पास्ट ऑफ एस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा माई पेरेंट्स कार वाज नॉट एक्सपेंसिव। 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या, केवल ए पास्ट ऑफ ही लगा दें। दूसरा तरीका क्या, यहां से एस को हटा करके ए पास्ट ऑफ एस का यूज करें। ठीक, तो आप लोग बना सकते हो। आइए अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। कमल एंड रिंकूज वाइफ आर वेरी ब्यूटीफुल। याद देखिए, वाइफ है, प्लूरल है, सो यहाँ पे दोनों के बाद ये पास्ट ऑफ एस लगेगा, तो कमल्स एंड रिंकूज वाइफ आर वेरी ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस, अर्जुन एंड भीम्स मदर वाज कुंती। यहाँ मदर क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे कॉमन पोजेशन का यूज होगा, सेपरेट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे कॉमन पोजेशन का ऑलरेडी यूज किया गया, सो दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। इसमें कोई हमको करेक्शन नहीं करना। 30वां नंबर सेंटेंस आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मैंने आपको 30 सेंटेंस जो आपको दिए थे मैंने एग्जाम में, उन सारे का मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि कहाँ पे क्या गलतियां हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट में मुझे अपने डाउट्स को जरूर लिख भेजें, साथ ही साथ बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।